हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मेरी सबसे फेवरेट मूवी में से एक अटोनमेंट को, जो 2007 में आई थी। इस मूवी से हम समझेंगे किसी की एक गलतफहमी से दूसरे इंसान की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, और साथ ही हम जो देखते हैं क्या हमेशा वही सच होता है या हम वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं, चाहे सच उससे बिल्कुल अलग क्यों ना हो। इतना ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूँ ये आपको मूवी में समझ में आ जाएगा। अगर बात की जाए क्रिटिक्स की तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे IMDb पर इसे मिले हैं 7.8 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 83% फ्रेश विद 80% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 85 आउट ऑफ 100 और इसे 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो और आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है 1935 के इंग्लैंड में। पहले ही सीन में हम 13 साल की ब्राइनी को देखते हैं जिसे लिखने का शौक है। उसने एक प्ले लिखा है। उसे लेकर ब्राइनी अपनी माँ को ढूंढती है ताकि उन्हें अपनी कहानी दिखा सके। तभी उसे रॉबी मिलता है। उनकी बातों से हमें पता लगता है ब्राइनी मन ही मन रॉबी को पसंद करती है। रॉबी और उसकी माँ उन्हीं के घर में काम करते हैं। ब्राइनी की एक रिच फैमिली है और रॉबी बचपन से ही उनके घर में काम कर रहा है। फिर ब्राइनी अपनी स्टोरी अपनी माँ को दिखाती है। उन्हें भी ब्राइनी की लिखी स्टोरी काफी पसंद आती है। उसकी एक बड़ी बहन है सिसिलिया। दोनों की बातों से हमें पता लगता है सिसिलिया अब रॉबी से बात नहीं करती, जबकि वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। उनका एक बड़ा भाई भी है जो आज ही अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस आने वाला है। मतलब ये 3 भाई बहन है, 2 बहन और 1 भाई। साथ ही उनके घर 3 बच्चे और रहते हैं, 2 जुड़वा भाई और उनकी बड़ी बहन लोला। लोला भी ब्राइनी की ही उम्र की है। ये तीनों उनके कजन्स हैं। दरअसल इन तीनों बच्चों के माँ बाप का डाइवोर्स होने वाला है, इसीलिए ये तीनों अभी इन्हीं के घर में रह रहे हैं। ब्राइनी उन्हें अपने नाटक में काम करने बोलती है, लेकिन वो सभी भाग जाते हैं। तभी ब्राइनी खिड़की से बाहर देखती है। उसे फाउंटेन के पास सिसिलिया और रॉबी दिखाई देते हैं। सिसिलिया अपने कपड़े उतार रही थी। ये देखते ही ब्राइनी नीचे बैठ जाती है, लेकिन जब वो फिर से देखती है सिसिलिया फाउंटेन से निकल रही थी और वो नाराजगी में रॉबी के हाथ से कोई चीज लेकर वहां से चली जाती है। अब ये देखकर ब्राइनी को पता नहीं क्या लगने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है आखिर असल में हुआ क्या था। कुछ वक्त पहले सिसिलिया बाग से फूल तोड़कर लाई थी। फिर उसने बाहर रॉबी को बैठे हुए देखा। वो वास लेकर रॉबी के पास जाती है और उसे बताती है उसका भाई आज घर वापस आने वाला है। उसके साथ उसका एक मिलियनेयर और चार्मिंग दोस्त भी होगा। सिसिलिया के पिता ने ही रॉबी की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। उनके सपोर्ट और अपनी काबिलियत से रॉबी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था और अब वो डॉक्टर बनने दूसरे शहर जाने वाला था। सिसिलिया उसे टीचर बनने का सजेशन देती है जिससे वो इसी शहर में रहे, लेकिन रॉबी को लगता है उसे अपने डैड के पैसों की चिंता है क्योंकि उसके डॉक्टर बनने में उसके डैड ही मदद करने वाले थे। लेकिन सिसिलिया का मतलब कुछ और था जो हमें बाद में पता चलेगा। फिर दोनों भी फाउंटेन के पास आते हैं, लेकिन उनकी नोकझोंक में वो वास टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा उस फाउंटेन में गिर जाता है। इसीलिए नाराज होकर और अपना टॉप उतारकर सिसिलिया फाउंटेन से उस टुकड़े को निकालने जा रही थी। तभी उन्हें ब्राइनी ने देखा था। उसके नजरिए से ये वाकया कुछ और था, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हुआ था। सिसिलिया पानी में उतरकर उस टुकड़े को निकालती है और पानी से निकलने के बाद रॉबी उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है और सिसिलिया कपड़े पहनकर और उसके हाथ से उस टुकड़े को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन रॉबी उसे सॉरी भी बोल नहीं पाता और यही घटना ब्राइनी ने देखी थी, जिससे वो रॉबी को गलत समझने लगी। उसी दिन कुछ समय बाद सिसिलिया का भाई लियोन भी घर वापस आता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी है। उसे रास्ते में रॉबी मिलता है। सिसिलिया उन्हें बात करते हुए देखती है। लियोन और उसका दोस्त पॉल घर में आते हैं। पॉल एक मिलियनेयर है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो थोड़ा मंदबुद्धि है और सिसिलिया के घर में ही काम करता है। अगले सीन में लियोन, पॉल और सिसिलिया लेक के पास थे। पॉल बताता है कुछ ही टाइम में जंग होने वाली है क्योंकि हिटलर रुक ही नहीं रहा। जी हाँ, हिटलर। पॉल लियोन को रॉबी के बारे में बताता है और उसने आज रात के डिनर में रॉबी को भी बुलाया है। उसे ये भी पता है अब सिसिलिया रॉबी से ठीक से बात नहीं करती और उसे अपनी दोस्तों से भी मिलने नहीं देती, लेकिन सिसिलिया लियोन को इसकी वजह नहीं बताती। कुछ समय बाद पॉल लोला को उसके भाइयों से लड़ते हुए देखता है। फिर उनसे जाकर मिलता है, लेकिन लोला काफी मैच्योर बातें कर रही थी जिससे पॉल लोला से काफी इम्प्रेस होता है।
फिर हम रॉबी को देखते हैं, वो फाउंटेन के पास हुए वाकये के लिए सिसिलिया के लिए माफीनामा लिख रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुछ अच्छा नहीं लिख पा रहा था। कुछ टाइम बाद रॉबी ऐसे ही एक अडल्ट मैसेज लिखता है जो सिर्फ 2 अडल्ट को ही समझ में आ सकते हैं, और लिखने के बाद खुद ही हंसने लगता है और उस पेपर को भी वही रख देता है। फिर टाइपराइटर को छोड़कर पेन से लेटर लिखता है और फाउंटेन के पास किए गए अपने व्यवहार के लिए सिसिलिया से माफी मांगता है। फिर उस लेटर को भी वही रख देता है। फिर रात के डिनर के लिए तैयार होने लगता है। उसकी माँ उसके पास आती है। वो सिसिलिया के घर में ही हाउसकीपिंग का काम करती है, मतलब नौकरानी है। रॉबी उन्हें बोलता है वो एक दिन उन्हें बहुत अच्छी जिंदगी देगा। फिर उस लेटर को लेकर सिसिलिया के घर जाने निकलता है। उसे रास्ते में ब्राइनी दिखाई देती है। रॉबी उसे बुलाता है और उस लेटर को सिसिलिया को देने पूछता है। ब्राइनी हाँ में जवाब देती है। रॉबी उसे वो लेटर दे देता है और ब्राइनी उस लेटर को लेकर तेजी से घर की तरफ जाने लगती है। ब्राइनी के काफी दूर जाने के बाद अचानक रॉबी को याद आता है उसने हाथ से लिखा लेटर तो घर में ही छोड़ दिया और उस अडल्ट मैसेज को वो लिफाफे में डाल दिया। वो तुरंत ब्राइनी को आवाज देता है, लेकिन वो काफी दूर निकल गई थी। ब्राइनी तुरंत घर आकर उस लिफाफे को खोलकर लेटर पढ़ लेती है जिसमें वही अडल्ट मैसेज था। और अगेन ब्राइनी के नजरिए से कुछ और हुआ था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। घर में दूसरी तरफ सिसिलिया और लियोन आपस में पॉल के बारे में बात कर रहे थे। सिसिलिया को पॉल कुछ ठीक नहीं लगा था। तभी वहाँ ब्राइनी आती है और बिना लिफाफे का लेटर सिसिलिया को देकर अपने भाई लियोन से मिलने लगती है। सिसिलिया उससे पूछती है लेटर का लिफाफा कहाँ है, मतलब उसने लेटर पढ़ा या नहीं, लेकिन ब्राइनी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। ब्राइनी लोला को सब बताती है, मतलब उसके नजरिए से। लोला रॉबी को सेक्स मैनियाक बुलाती है और ब्राइनी को पुलिस को बुलाने की एडवाइस देती है। अब तक शाम हो चुकी थी। ब्राइनी रेडी होकर नीचे आती है। तभी उसे रास्ते पर सिसिलिया का हेयर पिन पड़ा दिखाई देता है। तभी उसे स्टडी रूम से कुछ आवाजें आती है और ब्राइनी उस तरफ जाने लगती है। अंदर जाने पर उसे रॉबी और सिसिलिया आपत्तिजनक हालात में दिखाई देते हैं, जैसे रॉबी सिसिलिया पर जबरदस्ती कर रहा हो। तभी ये सीन यही कट होता है और हमें दिखाया जाता है असल में हुआ क्या था। तो रॉबी घर की डोरबेल बजाता है और सिसिलिया दरवाजा खोलती है। रॉबी उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए रॉबी उस लेटर के लिए सिसिलिया से माफी मांगता है, क्योंकि वो वर्जन उसके लिए नहीं था और दोनों अडल्ट थे। इसीलिए सिसिलिया समझ जाती है ऐसा लेटर रॉबी जानबूझकर भेज नहीं सकता, वो भी ब्राइनी के हाथों। फिर दोनों स्टडी रूम की तरफ जाने लगते हैं और तभी सिसिलिया का हेयर पिन नीचे गिर गया था। स्टडी रूम में सिसिलिया उससे पूछती है तो उसके पढ़ने के लिए कौन सा वर्जन था, और ये सब रॉबी पहले से महसूस करता था। ये आज सुबह फाउंटेन के पास हुए वाकये के बाद फील करने लगा। रॉबी कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन सिसिलिया रोने लगती है और आखिरकार उसे बताती है वो इसीलिए उससे बात नहीं कर रही थी ताकि वो उससे अपनी फीलिंग्स छुपा सके। और रॉबी 5 साल के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो उसे लगा वो रॉबी को भुला देगी, लेकिन आज जब उसे रॉबी की भी फीलिंग्स के बारे में पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाई। दोनों ही एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे और दोनों ये जानते भी थे वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक डाउट हमेशा हमारे दिल में रहता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन नौकर और मालिक का था, क्योंकि रॉबी था तो सिसिलिया के डैड का नौकर ही, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को नहीं रोकते और दोनों का इजहार होने पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और ठीक इसी समय वहाँ ब्राइनी आ जाती है और अगेन ब्राइनी ने देखा और इसे कुछ और ही समझा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सिसिलिया और रॉबी के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, इसीलिए वो दोनों खुद को ठीक करके कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन ब्राइनी का गुस्सा रॉबी के लिए और बढ़ गया था। फिर सभी डिनर टेबल पर आते हैं। रॉबी और सिसिलिया का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। डिनर टेबल पर ब्राइनी रॉबी को बहुत रूड जवाब देती है, लेकिन टेबल पर उनके कजन जुड़वा भाई नहीं थे। उनकी मॉम ब्राइनी को जाकर उन जुड़वा भाइयों को बुलाने बोलती है, लेकिन जब ब्राइनी उन्हें लेने जाती है वो दोनों भाई कमरे में नहीं थे। वहाँ एक लेटर रखा हुआ था। ब्राइनी वो लेटर लेकर नीचे आती है। सिसिलिया को लगता है वो रॉबी का लेटर है, लेकिन वो लेटर उन भाइयों का था, क्योंकि वो इस घर को छोड़कर अपने घर की तरफ निकल गए थे। अभी रात हो चुकी थी, इसीलिए सभी दोनों को ढूंढने निकलते हैं। ब्राइनी भी उन्हें ढूंढते हुए लेक के पास आती है। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में लोला के साथ कोई जबरदस्ती करते हुए दिखाई देता है। ब्राइनी के हाथ से टॉर्च छूट जाता है और वो आदमी लोला को छोड़कर अंधेरे में वहाँ से भाग जाता है। ब्राइनी लोला के पास जाती है। लोला उससे माफी मांगने लगती है उसे ना बताने के लिए, लेकिन ब्राइनी उसे सुने बिना ही बोल देती है वो रॉबी था और उसने रॉबी को ही देखा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले ब्राइनी के मुताबिक रॉबी ने सिसिलिया पर भी हमला किया था। लोला को
देखकर साफ समझ आता है, वो जानती है वो आदमी कौन है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती। और उल्टा लोला बोलती है अंधेरे में उसने नहीं देखा वो कौन था, लेकिन ब्राइनी अड़ जाती है वो रॉबी ही था और वो ये सबको बताएगी। फिर लोला को घर लाया जाता है। लियोन पुलिस और डॉक्टर को बुलवाता है। फिर घर में पुलिस आती है। ऑफिसर ब्राइनी से पूछता है क्या उसने रॉबी को देखा था। ऑफिसर फिर उससे पूछता है उसे लगता है वो आदमी रॉबी था या उसने अपनी आंखों से रॉबी को ही देखा था। ब्राइनी फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है उसने लोला के साथ जबरदस्ती करते हुए रॉबी को ही देखा था। पुलिस बाकी लोगों के भी बयान लेती है। सिसिलिया सीधा बोलती है उसे ब्राइनी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं, वो दिन में भी सपने देखती है। घर के बाकी नौकरों के भी बयान लिए जाते हैं, लेकिन ब्राइनी का मन इतने से नहीं भरता। वो रॉबी का सिसिलिया के लिए लिखा गया लेटर भी सिसिलिया के कमरे से लाकर पुलिस को दिखा देती है, जो आग में पेट्रोल का काम करता है। कुछ टाइम बाद सभी घर में थे और रॉबी का कुछ पता नहीं था। पुलिस को घर की तरफ कोई आते हुए नजर आता है। सब बाहर आकर देखते हैं। ब्राइनी की माँ उसे अंदर भेज देती है। वो रॉबी था, उसने जुड़वा भाइयों को ढूंढ लिया था। वो तो खुश नजर आ रहा था, उसे तो पता ही नहीं आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर ब्राइनी अपने कमरे से देखती है पुलिस रॉबी को ले जा रही है और सिसिलिया उसे किस कर रही है, लेकिन पुलिस रॉबी को गिरफ्तार कर लेती है। बाहर रॉबी की माँ पुलिस की गाड़ी के सामने आकर उन्हें गालियां दे रही थी और ब्राइनी के साथ ये सीन यही कट होता है। अब कहानी यहाँ से 2 चैप्टर में बढ़ जाएगी और आखिर में कंक्लूजन होगा, मतलब क्लाइमेक्स। तो अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। रॉबी इस समय वर्ल्ड वॉर 2 में एज एन इंग्लैंड सोल्जर एक घर में छुपा है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। तभी रॉबी की टुकड़ी हरकत में आ जाती है, लेकिन वो लोकल लोग थे जो उनके साथ और जर्मनी के अगेंस्ट थे। वो लोग रॉबी की टुकड़ी के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आए थे। रॉबी उन लोगों के साथ फ्रेंच में बात करता है। उनके जाने के बाद उनकी टुकड़ी के लोगों को लगता है उनके जैसा अमीर आदमी जो फ्रेंच बोलना जानता है वो आर्मी में कैसे आ गया, लेकिन रॉबी उनकी गलतफहमी दूर करता है कि वो कोई अमीर आदमी नहीं है। और जंग शुरू होने के बाद गवर्नमेंट ने उसे एक ही ऑप्शन दिया था, या तो जेल में रहो या आर्मी ज्वाइन करो। फिर रॉबी 6 महीने पहले का समय याद करता है जब वो जेल से छूटने के बाद और जंग में आने से पहले सिसिलिया से आखिरी बार एक रेस्टोरेंट में मिलने गया था। रॉबी सिसिलिया को देखकर खुद को संभालता है, फिर उससे मिलने जाता है। सिसिलिया अब एक नर्स बन चुकी है और वॉर में हुए जख्मी सिपाहियों के ट्रीटमेंट में मदद करती है। रॉबी उससे थोड़ा नाराज नजर आता है, लेकिन सिसिलिया क्लियर करती है उसके परिवार ने उसे रॉबी से मिलने नहीं दिया और उसने बहुत सारे खत भी लिखे थे, लेकिन वो खत भी रॉबी तक नहीं पहुंचे। रॉबी खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन सिसिलिया उसे संभालती है और अब वो अपने परिवार से कोई वास्ता नहीं रखती, ना ही उनसे बात करती है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में सिसिलिया को हॉस्पिटल जाना है और रॉबी को वॉर में। सिसिलिया उसे एक घर के बारे में बताती है जो बीच के किनारे है और रॉबी के वॉर के वापस आने के बाद दोनों उसी घर में रहेंगे। सिसिलिया रॉबी से जंग से जिंदा वापस आने का प्रॉमिस लेती है। तभी वह सिसिलिया की बस आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। 3.5 साल बाद मिलने के बाद भी उन्हें साथ में सिर्फ आधा घंटा ही समय मिला। फिर सिसिलिया हॉस्पिटल चली जाती है और रॉबी वॉर में आ जाता है। रॉबी और सिसिलिया की इस मुलाकात को आप याद रखिएगा। रॉबी रोज उस घर के बारे में सोचता जिसके बारे में उसे सिसिलिया ने बताया था। उसे छाती पर एक चोट भी लगी थी। फिर रॉबी और उसकी टुकड़ी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जंगल के रास्ते जाते हुए रॉबी को कुछ दिखाई देता है। वो तुरंत उस जगह जाकर देखता है। वहाँ बहुत सी स्कूल की बच्चियों की लाशें पड़ी थी जिन्हें रेप करके बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। इस नजारे को देखकर किसी पत्थर दिल की भी रूह पसीज जाए और ये देखकर रॉबी भी रोने लगता है। वो उस समय को याद करता है जब वो ब्राइनी के साथ लेक के पास था और रॉबी की मौजूदगी में ब्राइनी लेक के गहरे हिस्से में कूद जाती है और रॉबी बड़ी मुश्किल से उसे बचाता है और इस पर उससे बहुत नाराज भी होता है। और इस समय रॉबी के सामने उसी उम्र की लड़कियों की लाशें पड़ी थी जिसमें से वो एक को भी बचा नहीं पाया। रॉबी समय समय पर सिसिलिया को लेटर भी लिखता रहता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो नई शुरुआत करेंगे और दोनों उस घर में साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद रॉबी और उसकी टीम को कुछ आवाजें आती है। वो तुरंत उस तरफ भागते हैं। तीनों भी डंकर्क पहुंचे थे। रॉबी वहाँ के एक ऑफिसर के पास जाता है क्योंकि उसका डिस्चार्ज का टाइम आ गया था और उसे इंग्लैंड वापस जाना है, लेकिन वो कुछ मदद नहीं कर सकता क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसके पास कोई अपडेट्स नहीं है। फिर यहाँ डायरेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। यहाँ हमें लगभग 10 मिनट का पूरे डंकर्क का 1 टेक लॉन्ग शॉट दिखाया जाता है। रात में रॉबी और उसकी टीम नशे में वही घूम रही थी। तभी रॉबी को उसकी माँ दिखाई देती है। उसकी माँ उसके पैर धोती है। रॉबी बोलता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। आप लोगों को बता दूं ये सब रॉबी हेलुसिनेट कर रहा था। रॉबी की तबीयत खराब होने लगी
लगी थी और वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसका दोस्त ये समझ जाता है और उसे बहलाकर वहाँ की एक सुरक्षित जगह लेकर जाता है और रॉबी को सुला देता है। रॉबी सपने में अपनी जिंदगी को याद करता है, सिसिलिया को याद करता है और कैसे उस पर झूठा इल्जाम लगा और कैसे वो वॉर में पहुंचा और सिसिलिया से किया अपना वादा भी कि वो उसके पास वापस आएगा। तभी उसका दोस्त उसे नींद से उठा लेता है क्योंकि रॉबी बहुत शोर कर रहा था। रॉबी की शारीरिक और दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त को अभी पता चला है बीच पर तैयारी चल रही है, कल सुबह बोट आने वाली है जिससे वो अपने घर वापस जाएंगे। रॉबी ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसे बोलता है सुबह वो उसे जल्दी उठा दे और वापस सो जाता है। ये सीन आप याद रखिएगा और इसके साथ रॉबी और सिसिलिया के मिलने वाला सीन भी। अब मूवी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है 3 हफ्ते पहले लंदन के एक हॉस्पिटल में, जहां पहले सिसिलिया नर्स थी लेकिन अब यहाँ ब्राइनी नर्स बनकर काम कर रही थी। उसे पेशेंट को अपना असली नाम बताने के लिए हेड नर्स से डांट पड़ती है। रात में सबके सोने के बाद ब्राइनी चुपके से अपनी कहानी लिखती, जहाँ उसकी एक दोस्त आती है और उससे कहानी के बारे में पूछती है। वो कहानी उसकी ही थी और उसने क्या गलती की उसके बारे में। उसकी दोस्त बहुत खुश मिजाज लड़की थी। अगले दिन ब्राइनी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सिसिलिया का एड्रेस निकालती है, फिर उसे लेटर लिखती है कि उसे समझ में आने लगा है उसने क्या गलत किया और इससे उसकी और रॉबी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा था और इसीलिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं गई और अटोनमेंट करने के लिए मतलब प्रायश्चित करने के लिए उसी हॉस्पिटल में नर्स बनी जहाँ पहले सिसिलिया नर्स थी। लेकिन वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाएगी जो उसने किया था और आखिर में वो सिसिलिया को मिलने बोलती है। एक दिन उसकी दोस्त ब्राइनी से उसके प्यार के बारे में पूछती है, लेकिन उसे किसी से प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन बचपन में उसका एक क्रश था। उसके सामने वो लेक में कूद गई ताकि वो उसे बचाए और उसने उसे बचाया भी। आप लोग समझ गए होंगे ब्राइनी किसके बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक हॉस्पिटल में इमरजेंसी आती है। दरअसल जख्मी सैनिकों को हॉस्पिटल लाया गया था। ब्राइनी को वहाँ रॉबी दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर वो कोई और था। यह हॉस्पिटल और वॉर में जख्मी हुए सैनिकों के कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। ये नजारा इतना तकलीफ देने वाला था कि ब्राइनी की हमेशा खुश रहने वाली दोस्त भी अकेले में जाकर रोने लगती है। एक रात हेड नर्स ब्राइनी को एक जख्मी सैनिक के पास भेजती है उससे बात करने के लिए। वो सैनिक फ्रेंच था। ब्राइनी उससे थोड़ी देर बात करती है और अपनी सिर में लगी चोट के कारण वो कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। कुछ ही दिनों बाद न्यूज आती है डंकर्क में मौजूद सोल्जर्स को बचा लिया गया है और ज्यादातर सैनिकों को इंग्लैंड ला लिया गया है। न्यूज में ब्राइनी पॉल को भी देखती है जो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री इंग्लैंड की क्वीन को दिखा रहा था और उसके मंगेतर लोला है। कुछ दिन बाद सुबह होते ही ब्राइनी कहीं जाने निकलती है और एक चर्च पहुंचती है जहां किसी की शादी हो रही थी। ब्राइनी वहीं बैठ जाती है। तभी उसे वो वक्त याद आता है जब लेक के पास वो आदमी लोला के साथ जबरदस्ती कर रहा था और तभी उसे याद आता है लोला पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि पॉल था और उसने बिना सोचे समझे रॉबी का नाम ले लिया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी ये शादी और किसी की नहीं पॉल और लोला की ही हो रही थी। दोनों ब्राइनी को वहाँ देखकर उससे नजरें चुराकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और ब्राइनी शॉक में वही खड़ी थी। फिर ब्राइनी वहाँ से एक घर में जाती है जहाँ सिसिलिया रहती थी। सिसिलिया ने उससे 5 साल से बात नहीं की थी। ब्राइनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन सिसिलिया उसे अपना नाम लेने से भी मना करती है और सिसिलिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। ब्राइनी जज के सामने अपना बयान बदलना चाहती थी लेकिन वो भरोसेमंद गवाह नहीं, कोर्ट केस रीओपन नहीं करेगा। लेकिन ब्राइनी अपने परिवार मतलब मॉम, डैड और लियोन को सच बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो सिसिलिया से मिलना चाहती थी। लेकिन सिसिलिया बोलती है वो सभी उस घटना को भूल चुके हैं और उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तभी वहाँ रॉबी आता है। ब्राइनी किचन में चली जाती है। उसके जाने के बाद सिसिलिया बोलती है उसके रॉबी के पास आने के बाद वो अब चैन की नींद सोता है। तभी अंदर से रॉबी उसे देख लेता है। वो बाहर आकर बरसने लगता है। वो बोलता है उसे पता भी है जेल में रहना कैसा होता है। क्या उस रात उसने लोला पर हमला किया था? नहीं तो अभी वो इतने यकीन से कैसे बोल सकती है? ब्राइनी अपने उम्र का हवाला देती है कि वो 13 साल की थी, लेकिन रॉबी बोलता है सच और झूठ का फर्क जानने कितने साल का होना चाहिए? अभी वो 18 साल की है। उसे 5 साल लग गए अपना झूठ कबूल करने में। अरे 18 साल के सोल्जर्स को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। 5 साल पहले उसे सच की फिक्र नहीं थी। उसे और उसके
परिवार को लगा इतना पढ़ने के बाद भी वो सिर्फ एक नौकर है और उस पर भरोसा नहीं किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। रॉबी अपना आपा खोने लगता है, लेकिन सिसिलिया उसे शांत करती है। शांत होने के बाद रॉबी उसे बोलता है वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर बताएगी कि उसने रॉबी को उस रात लेक के पास नहीं देखा था और उसने रॉबी का नाम क्यों लिया इसकी वजह भी, और साथ ही वो ये सब वकील को भी बताएगी और ये सब लिखित में देगी जिसकी कॉपी उसे रॉबी को भेजनी होगी। ब्राइनी सब करने के लिए हामी भरती है। फिर वो ये भी बताती है उस रात उसने उनके भाई के दोस्त पॉल को देखा था, जिसे सुनकर दोनों काफी शॉक होते हैं। लेकिन पॉल और लोला ने शादी कर ली। इसका मतलब लोला अब कभी पॉल मतलब अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं देगी। इसका मतलब पॉल साफ बच जाएगा। ब्राइनी दोनों से माफी मांगने लगती है, लेकिन रॉबी जितना कहा है उतना करने बोलता है और उसके बाद ब्राइनी उन दोनों से जिंदगी में कभी ना मिले। ब्राइनी शर्मिंदगी में वहां से चली जाती है। फिर बाहर से ब्राइनी सिसिलिया और रॉबी को साथ में खुश देखती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि कम से कम दोनों साथ में तो है। फिर आता है मूवी का कंक्लूजन और साथ ही कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। अब ब्राइनी बूढ़ी हो चुकी है। उसका टीवी पर इंटरव्यू आ रहा है। उसने अब तक 21 नॉवेल लिखी है और उसका आखिरी नॉवेल अटोनमेंट है। लेकिन अटोनमेंट उसका पहला नॉवेल है जो वो सबसे आखिर में पब्लिश कर रही है, क्योंकि एक बीमारी से वो मरने वाली है। ये नॉवेल उसकी खुद की कहानी है जिसमें उसने नाम तक नहीं बदले, यहाँ तक के खुद का भी नहीं, और ये नॉवेल 100% सच है। लेकिन ब्राइनी यहाँ मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील करती है। ये नॉवेल सच तो है, लेकिन इसकी एंडिंग सच नहीं है, क्योंकि जिस सीन में वो सिसिलिया और रॉबी के पास गई थी वो बस उसकी कल्पना थी। ऐसा हकीकत में हुआ ही नहीं था, क्योंकि डंकर्क की उस रात रॉबी सोया लेकिन सुबह उठा ही नहीं, जबकि सुबह ही सोल्जर्स को इवैक्यूएट किया गया था। लेकिन रॉबी तब तक मर चुका था, वो भी उस घर की फोटो हाथ में लिए जिसमें उसने सिसिलिया के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी की कल्पना की थी। उसका दोस्त उसकी फोटो और लेटर लेकर आया था जिससे ब्राइनी को पता चला, और ब्राइनी सिसिलिया से भी कभी मिल नहीं पाई, क्योंकि रॉबी के मरने के 1 महीने बाद ही शहर में बम गिरने से, वाटर लाइन फटने से मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया था और सिसिलिया भी उसी में मारी गई। रॉबी और सिसिलिया कभी एक नहीं हो सके जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। वो रेस्टोरेंट में ही दोनों 3.5 साल बाद और आखिरी बार मिले थे, और इसकी जिम्मेदार ब्राइनी थी, क्योंकि अगर वो रॉबी पर इल्जाम नहीं लगाती तो वो एक डॉक्टर होता और सोल्जर बनकर कभी जंग में नहीं जाता। इसीलिए ब्राइनी ने उन दोनों को अपनी नॉवेल में एक किया, जहाँ वो दोनों खुश रहते हैं, बीच पर घूमते हैं, अपने वही सपनों के घर में हमेशा खुश रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।